गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर थर्ड मानव विकास। और आज हम इस अध्याय की शुरुआत एक कहानी से करेंगे। 60 वर्ष पूर्व रेखा का जन्म उत्तराखंड के एक छोटे से किसान परिवार में हुआ था। जब उसके भाई स्कूल जाते थे तो वह घर के कामकाज में अपनी माँ का हाथ बटाती थी। उसने किसी प्रकार की शिक्षा ग्रहण नहीं की थी। विवाह के फौरन बाद जब वह विधवा हुई तो वह अपने ससुराल पर निर्भर हो गई। वह आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर नहीं हो पाई और उसे अपेक्षा झेलनी पड़ी। उसके भाई ने दिल्ली की ओर उसके प्रवास में सहायता की, अर्थात उसे दिल्ली लेकर चला गया। उसने पहली बार बस और रेलगाड़ी से यात्रा की और दिल्ली जैसे विशाल नगर को देखा। कुछ दिनों बाद उसी नगर ने, जिसने अपनी इमारतों, सड़कों, उन्नति के अवसरों और सुविधाओं तथा सुख साधनों द्वारा उसे आकर्षित किया था, उसका मोह भंग कर दिया। नगर को अच्छी प्रकार देखने एवं समझने के बाद वह विरोधाभासों को समझने लगी। झुग्गी और गंदी बस्तियों के गुच्छ, ट्रैफिक जाम, भीड़, अपराध, निर्धनता, ट्रैफिक लाइटों पर छोटे छोटे बच्चों का भीख मांगना, फुटपाथ पर लोगों का सोना, प्रदूषित जल और वायु विकास का दूसरा चेहरा उजागर करते थे उसके सामने। वह सोचा करती थी कि क्या विकास और अल्प विकास में सह अस्तित्व पाया जाता है? क्या विकास जनसंख्या के कुछ खंडों को अन्य खंडों की अपेक्षा अधिक सहायता करता है? क्या विकास संपन्न और विपन्नता पैदा करता है? आइए इन विरोधाभासों का परीक्षण करें और परिघटनाओं को समझने का प्रयत्न करें। इस कहानी में उल्लिखित हमारे समय के सभी विरोधाभासों में से विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अल्प अवधि में कुछ प्रदेशों और व्यक्तियों के लिए किया गया विकास बड़े पैमाने बड़े पैमाने पर परिस्थिति की निम्नीकरण के साथ अनेक लोगों के लिए गरीबी और कुपोषण लाता है। क्या विकास वर्ग पक्षपाती है? प्रत्यक्ष रूप से ऐसा माना जाता है। विकास स्वतंत्रता है जिसका संबंध प्राय आधुनिकीकरण, अवकाश, सुविधा और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। वर्तमान संदर्भ में कंप्यूटरीकरण, औद्योगिकरण, सक्षम परिवहन और संचार जाल, वृद्ध शिक्षा प्रणाली, उन्नत और आधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, व्यक्तिगत सुरक्षा इत्यादि को विकास का प्रतीक समझा जाता है। प्रत्येक व्यक्ति, समुदाय एवं सरकार अपने निष्पादन तथा विकास स्तर को इन वस्तुओं की उपलब्धता तथा गम्यता अर्थात पहुंच के संदर्भ में मापते हैं, किंतु यह विकास का आंशिक और एक तरफा दृश्य हो सकता है। इसे प्राय विकास का पश्चिमी अथवा यूरोप केंद्रित नजरिया कहा जा सकता है, विचार कहा जाता है। भारत जैसे उत्तर उपनिवेशी देश के लिए, अर्थात जो कि काफ़ी समय तक गुलाम रहा, उपनिवेशवाद, सीमांतीकरण, सामाजिक भेदभाव और प्रादेशिक असमानता इत्यादि विकास का दूसरा चेहरा दर्शाते हैं। इस प्रकार भारत के लिए विकास अवसरों के साथ साथ उपेक्षाओं एवं वंचनाओं का मिला जुला थैला है, अर्थात लोग अपेक्षाओं का और बहुत सी सुविधाओं से वंचित हैं, ये चीज़ें नज़र आती हैं। यह महानगरीय केंद्रों अथवा अन्य विकसित इनक्लेव जैसे कुछ क्षेत्र हैं जहां इनकी जनसंख्या के एक छोटे से खंड को आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। दूसरे छोर पर विशाल ग्रामीण क्षेत्र और नगरीय क्षेत्रों की गंदी बस्तियां हैं जिनमें पेयजल, पीने के पानी की सुविधा नहीं है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाएं और अवसंरचनात्मक इनकी अधिकांश जनसंख्या के लिए उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विकास के अवसरों का वितरण देखा जाए तो स्थिति और अधिक चिंताजनक नजर आती है। यह एक सुस्थापित तथ्य है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूमिहीन कृषि मजदूरों, गरीब किसानों और गंदी बस्तियों में बड़ी संख्या में रहने वाले लोगों इत्यादि का बड़ा समूह सर्वाधिक हाशिए पर है। स्त्री जनसंख्या का बड़ा खंड इन सब में से सबसे ज़्यादा
कष्टभोगी है, अर्थात महिलाएं सबसे ज़्यादा कष्ट उठा रही हैं। यह सभी यह भी समान रूप से सत्य है कि वर्षों से हो रहे विकास के बाद भी सीमांत वर्गों में से अधिकांश की सापेक्षिक के साथ साथ निरपेक्ष दशाएं भी बदतर हैं, अर्थात आज भी वो हाशिए का शिकार हैं। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में लोग पतित, निर्धनता पूर्ण और अवमानवीय अवमानवीय दशाओं में जीने के लिए विवश हैं, मजबूर हैं। विकास का एक अन्य अंतर संबंधित पक्ष भी है जिसका निमंत्रण मानवीय दशाओं से सीधा संबंध है। इसका संबंध पर्यावरणीय प्रदूषण से है, जो पारिस्थितिक संकट का कारक है। वायु, मृदा, जल और ध्वनि प्रदूषण न केवल हमारा साझा संसाधनों की त्रासदी का कारण बने हैं, अपितु हमारे समाज के अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गए हैं। परिणाम स्वरूप निर्धनों में सामर्थ्य की गिरावट के लिए तीन अंतर संबंधित प्रक्रियाएं कार्यरत हैं। सामाजिक सामर्थ्य में कमी, विस्थापन और दुर्लभ होते सामाजिक बंधनों के कारण। सेकंड, पर्यावरणीय सामर्थ्य में कभी प्रदूषण के कारण कमी सॉरी थर्ड, व्यक्तिगत सामर्थ्य में कभी बढ़ती बीमारियों और दुर्घटनाओं के कारण। अंततः उनके जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपयुक्त अनुभवों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि वर्तमान विकास सामाजिक अन्याय, प्रादेशिक असंतुलन और पर्यावरणीय निम्नीकरण के मुद्दों के साथ स्वयं को जोड़ नहीं पाया है। इसके विपरीत इसे व्यापक रूप से सामाजिक वितरक अन्यायों, जीवन की गुणवत्ता और मानव विकास में गिरावट, परिस्थितिकी संकट और सामाजिक अशांति का कारण माना जा रहा है। क्या विकास इन संकटों की उत्पत्ति, प्रबलन और स्थिरीकरण करता है? इस प्रकार यह सोचा गया कि मानव विकास के मुद्दों को विकास की प्रचलित पश्चिमी धारणा, जो मानव विकास प्रादेशिक विषमता, प्रदेशों की विषमता और पर्यावरणीय संकट सहित सभी रोगों का उपचार मानती है, के विपरीत अलग से उठाए जाएं। पहले भी अनेक बार विकास को विवेचनात्मक ढंग से देखने के लिए सम्मिलित प्रयास किए गए, किंतु इस दिशा में सर्वाधिक व्यवस्थित प्रयास 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन है। तब से यह संस्था प्रतिवर्ष विश्व मानव विकास रिपोर्ट को प्रकाशित करती आ रही है। यह रिपोर्ट न केवल मानव विकास को परिभाषित करती है, वह इसके सूचकों में संशोधन और परिवर्तन लाती है, अपितु प्रकलित स्कोर के आधार पर विश्व के देशों का कोटिक्रम भी बनाती है। 1993 ईस्वी की मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार प्रगामी लोकतंत्रीकरण और बढ़ता लोक सशक्तिकरण मानव विकास की न्यूनतम दशाएं हैं। इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करता है कि विकास लोगों को केंद्र में रखकर बुना जाना चाहिए, न कि विकास को लोगों के बीच रखकर, जैसे कि पहले होता था। अब मानव भूगोल के मूलभूत सिद्धांत नामक अपनी पाठ्यपुस्तक में इन संकल्पनाओं, सूचकों और मानव विकास के उपागमों तथा सूचकांकों के परिकलन की विधियों का पहले ही अध्ययन कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स,